हेलो साथियों, आप सभी को मेरी आवाज़ मिल रही है? आप सभी को आ रही है ना? तो चलिए पहले प्रश्न का जवाब कीजिए। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन हैं? आलोचना पत्रिका के संपादक कौन हैं? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नरेंद्र मोहन, महीप सिंह। तो आलोचना पत्रिका के संपादक जो है नामवर सिंह है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? नूरजहां, गोदान, गबन, निर्मला। तो कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो गोदान, गबन, निर्मला ये तीनों जो है प्रेम जी के हैं, लेकिन नूरजहां जो है ये प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला, सुमित्रानंदन पंत। तो हिंदी प्रदीप के संपादक जो थे वो बालकृष्ण भट्ट जी थे। ऑप्शन ए में जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? 4 ऑप्शन में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो जो है पहले जो है पाली आई थी, फिर प्राकृत होगा, अपभ्रंश होगा, हिंदी होगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? क्वेश्चन 5 का जवाब करना है। संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है। तो नीली साड़ी में जो है गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है? विशेष शब्द कौन सा है? आसीन है, अग्नि है, मधुर होगा, कर्मठ होगा। तो कौन सा शब्द विशेष है ये आपसे पूछा गया है। तो अग्नि शब्द जो है ये विशेष शब्द है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों आपके ये जो आज के क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन प्रश्न यहीं से सभी फंसेंगे। ये जो सीरीज है आपकी लगातार यहाँ पे डेली हो रही है कि कहीं से भी पढ़ लीजिए आप, लेकिन प्रश्न यहीं से फंसेंगे सभी। तो 7 का जवाब कौन सा होगा? तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर जो है यमक अलंकार होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियो का अगली बार जो है नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि यहाँ पर जो है डेली टॉप 40 प्रश्नों की क्लास हो रही है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, 9 प्रकार के। तो रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के रस होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? पदलोलुप होगा, चटुकार होगा, विवेकवान होगा या महत्वाकांक्षी होगा। तो बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला के लिए जो है महत्वाकांक्षी होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जिसका कोई आश्रय ना हो उसके लिए वाक्यांश शब्द है। जिसका कोई आश्रय ना हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो निराश्रय उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है? रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है? अवधी में की गई है, ब्रज में की गई है, कन्नौजी में की गई है या बुंदेली में की गई है? तो रामचरितमानस की रचना जो है ब्रज भाषा में की गई है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अवधी बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है। 4 दिशाएं दी गई हैं, उसमें से जो है कौन सी बोली किस दिशा में नहीं बोली जाती है ये आपको बताना है। तो पूर्व में जो है भोजपुरी बोली जाती है, पश्चिम में जो है कन्नौजी बोली जाती है, दक्षिण में जो है बुंदेली बोली जाती है, उत्तर में जो है मगही नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बागपत किस बोली क्षेत्र में आते हैं? किस बोली क्षेत्र में आता है ये आपसे पूछा गया है। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत में जो है किस बोली क्षेत्र में आता है? तो खड़ी बोली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, बांगरू है। तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली जो है वो ब्रज भाषा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य चुनिए ये आपसे पूछा गया है। मैं गाने की मेहनत कर रहा हूँ, ये जो वाक्य है ये कौन सा शुद्ध रूप से दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, यह वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शुद्ध वाक्य इसमें भी बताना है। प्रश्न संख्या 16 में जो है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो ऑप्शन डी भी इसका भी प्रश्न का जवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से दोस्तों ये प्रश्न पढ़ लेना, हर परीक्षा में ये प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वन होता है, कानन होता है, अरण्य होता है, बगीचा जो है ये जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो सेवा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, भाषा है, हिंदी है। प्रयोग जो है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये प्रयोग जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। शरीर में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो शारीरिक शब्द इसका बनेगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। निम्नलिखित में से स्थावर शब्द का अर्थ नहीं होता है। स्थावर शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होता है? तो स्थिर होता है, स्थायी होता है, पर्वत होता है, अवसर है, ये जो है स्थावर का जो है शब्द नहीं अर्थ होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द का चयन करना है। दिए गए ऑप्शन में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो आरोग्य जो है ये शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करें। विदेशज भाषा का चयन करना है। प्रश्न संख्या 22 का जवाब करना है। ईमान है, युद्ध है, मंत्रणा है, परिणाम है। तो विदेशज भाषा का चयन करना है। तो ईमान जो है ये विदेशज भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। निम्नलिखित शब्दों में से देशज भाषा का चयन करना है। अब आपसे देशज भाषा पूछ लिया गया है। 1-2 प्रश्न आपके यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो देशज भाषा का चयन कीजिए। तो लोटा शब्द जो है ये देशज शब्द होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों का त्यों हम प्रयोग में ले लेते हैं उसे जो है क्या कहते हैं, तो उसे जो है हम तत्सम शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द कौन सा है। नारियल है, उपरोक्त है, तुरंत है, ऑप्शन डी आलस्य है। तो तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, तो आलस्य शब्द जो है ये तत्सम शब्द होता है। इसका जो तद्भव होता है वो आलस होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आलस्य का तत्सभव शब्द जो है वो आलस होता है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का चयन करना है। वीडियो 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है ये प्रश्न आपको रिपीट हो जाए। तो कुक्कुर शब्द जो है ये तत्सम शब्द होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। तो नाक का बाल होना इसका बिल्कुल कौन सा सही जवाब होगा, तो अधिक प्रिय होना इस मुहावरे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है। भीगी बिल्ली होने का अभिप्राय है भीग जाना, बिल्ली की आवाज़ निकालना, डर जाना, सर्दी लग जाना। तो ऑप्शन नंबर सी डर जाना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भीगी बिल्ली होना यानी डर जाना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो युद्ध में शहीद होना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चयन कीजिए। धन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। द्रव्य है, अजा है, संपदा है, दौलत है। तो धन का पर्यायवाची शब्द जो है द्रव्य होता है, संपदा भी होता है, दौलत भी होता है। अजा शब्द जो है ये धन का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सरस्वती के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें गलत कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। सरस्वती के पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो भारती जो है सरस्वती का पर्यायवाची होता है, शारदा होता है, वागीश्वरी होता है। भामा जो है ये जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो इसका जो जवाब होगा पादप होगा। पादप शब्द जो है ये वृक्ष का पर्यायवाची होता है। प्रसून जो है ये आपका फूल का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा। निषिद्ध का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो निषिद्ध का विलोम शब्द जो है विहित होता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। आरओ में हर बार आपका जो है ये प्रश्न आपका रिपीट होता है। तो अच्छे से ये प्रश्न को पढ़ लेना, कहीं भी ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। निम्नलिखित विलोम युग्म में एक युग्म शब्द नहीं है। एक युग्म शब्द गलत दिया गया है, वह युग्म कौन सा है। प्रश्न संख्या 34 का जवाब करना है। तो आयात का विलोम शब्द जो होता है निर्यात होता है। पाप का पूर्ण होता है, बद्ध का मुक्त होता है, नूतन का सनातन नहीं होता है, नूतन का जो है पुरातन होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। नाग शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। हाथी, सांप, पर्वत, वाणी। तो नाग का पर्यायवाची शब्द जो है हाथी, सांप, पर्वत तीनों होते हैं,
लेकिन वाणी शब्द जो है ये नाग का अनेकार्थी नहीं होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से वर का अनेकार्थी नहीं है। वर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो श्रेष्ठ होता है, वरदान होता है, पति होता है। सुवर्ण जो है ये जो है वर का पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अचल शब्द का अर्थ स्थिर है और दूसरा अर्थ क्या है ये आपको बताना है। अचल का अर्थ जो है स्थिर होता है, दूसरा अर्थ क्या होता है? तो निश्चल इसका बिल्कुल दूसरा अर्थ सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य की पहचान करें। मैंने राजू को पीटा था, अच्छे से प्रश्न अगर आप सभी पढ़ेंगे तो इसका जवाब जो है अपने आप निकल आएगा। तो मैंने राजू को पीटा था यानी यहाँ पर जो है पूर्ण भूत होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इसके जो है 11 होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। यौगिक क्रिया की पहचान करना है। प्रश्न संख्या 40 का जवाब करना है। तो इसका जो कौन सा प्रश्न जो है इसका सही जवाब होगा? तो यौगिक का जो है यौगिक क्रिया आपसे पूछा गया है। तो गिर पड़ना जो है ये एक यौगिक क्रिया होती है। गिरवाना जो है ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टॉप 40 प्रश्न में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में बेहतरीन ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।